तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भ्रमर से सीखा कल के लिए भजन को मत छोड़ो, बल्कि आज से ही, अभी से ही शुरू कर दो। और 13वां मधुमक्खी को गुरु बनाकर सीखा कि संत को कभी संग्रह नहीं करने चाहिए। मधुमक्खी कहां कहां से फूलों का रस एकत्रित करके लाती है, बहुत सुंदर अपना छत्ता बनाती है और 24 घंटे उसकी रखवाली करती है। और कंबल ओढ़कर आदमी आता है और छाता को तोड़कर बाल्टी में भरकर लेकर चला जाता है। तो परिश्रम किसी और ने किया और ले कोई और गया। इसी प्रकार संत यदि धन एकत्रित करने में लगे रहेंगे तो उसका समय उसकी रखवाली करने में ही बीत जाएगी, तो भजन कब करेंगे वो? इसलिए संत को संग्रह नहीं करनी चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय यदु से कहते हैं, दत्तात्रेय मैं कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करता, कर पात्र उधर झोल, ये हाथ ही मेरा पात्र है और पेट ही मेरा बर्तन है। हाथ में ले लेता हूं और पेट में डाल लेता हूं। चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। 14वां हिरण को गुरु बनाकर मैंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 शिक्षा प्राप्त की है। हिरण से पहले शिक्षा ये प्राप्त की कि संत को न तो कभी ग्राम में गीत गाना चाहिए और न ग्राम में गीत सुनाना चाहिए। ग्राम में गीत का मतलब है नायक और नायिका के श्रृंगार का जिसमें वर्णन है, ऐसा गीत न कभी गाओ न कभी सुनो। सन्यासी संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाकर बीड़ा बजाते हैं। हिरण को बीड़ा सुनना बड़ा प्यार लगता है। हिरण को बीड़ा सुनना बड़ा प्यारा लगता है, आंख बंद कर ही बीड़ा सुनता है। लोग आराम से उसको पकड़ लेकर आते हैं। तो महात्मा यदि नायक नायिका के श्रृंगार के गीत सुनेगा तो उसके मन में विकृति आए बिना नहीं रह सकते। हिरण से दूसरी शिक्षा मैंने यह पाई, एक हिरण बैठा था अपनी गुफा में ज्येष्ठ के महीने में। दोपहर के 2 बजे धूप बड़ी तेज निकलती है। मैदान में नजर डालकर देखेंगे तो धूप कपती हुई दिखाई देती है। उस कपती हुई धूप को गुफा में बैठे हुए हिरण ने पानी समझा। उस कपती हुई धूप को गुफा में बैठे हुए हिरण ने पानी समझा। हिरण बहुत प्यासा था, वह तालाब समझकर पानी पीने दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए। पानी वहां था ही नहीं तो मिल देता कहां से? ऐसे ही संसार की परिस्थिति है। हम सोचते हैं कि पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, परिवार सुख देगा, धन सुख देगा, लेकिन यहां सुख है ही कहां? तो मिलेगा कहां से? सुख तो गोविंद के कीर्तन में है। तो हिरण से तीसरी शिक्षा प्राप्त की कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। तो कस्तूरी पेट में फूटती है तो अंदर से महक निकलता है। तो हिरण सोचता है कि इतनी सुंदर सुगंध कहां से आई, और दौड़ पड़ता है सुगंध के पीछे और प्राण निकल जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि यह सुगंध मेरे ही अंदर में आ रही है।
तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता बन में। परमात्मा तो अंदर ही है, तो परमात्मा को खोजने के लिए वन में भागने की जरूरत क्या है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और मन की विकृतियों को एकाग्र कीजिए, अंत हृदय में उनका दर्शन प्राप्त होगा। अब मछली को गुरु बनाकर मैंने सीखा, जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहिता, मृत्यु मृक्षत्य सद्बुद्धि मीनस्तु वडिशोर यथा। जीभ को बस में करो। मछली क्यों पकड़ी जाती है? कांटे में खाने की चीज लगता है, कांटे में खाने की चीज लगता है, बहेलिया और कांटे को पानी में डालता है। मछली कांटे पर लगी खाने की चीज को पकड़ने आती है और फंस जाती है। ऐसे ही जीभ पर जिसने काबू नहीं किया वो किसी इंद्रियों को जीत नहीं सकता है। जिह्वा को बस में कर, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो अपशब्द बोल दिया। ऐसा करने से तो मन विकृत हो जाएगा। संत को ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भजन में नहीं लगती है, संसार में भोगेगी, संसार में भागेगी। यदु महाराज ने कहा कि भगवान कभी तो आपके मन में किसी बात की आकांक्षा होती ही होगी। तो दत्तात्रेय जी बोले, यदु मैंने वेश्या को गुरु बनाया। यदु ने आश्चर्य से पूछा, वेश्या को गुरु बनाया आपने? दत्तात्रेय जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, जिससे मुझे शिक्षा मिली वही मेरा गुरु है। पिंगला नाम वेश्यासि विदेह नगरे पुरा, तस्या में शिक्षिता किंचित निबोध नृपनंदना। राजा जनक की नगरी के किनारे एक वेश्या रहती थी, नाम था पिंगला। परम सुंदरी थी पिंगला। प्रातः उठकर नहा धोकर श्रृंगार करके कोठे पर बैठ जाती, देखती कि लोग मेरे सौंदर्य पर मोहित होकर मेरे पास आएंगे, मुझे बहुत सा धन मिलेगा। सवेरे 4 बजे सज धज कर बैठी, रात्रि के 12 बज गए, लेकिन कोई नहीं आता। बेचारी हताश निराश होकर सो गई। फिर सवेरे नहा धोकर सज धज कर बैठी, फिर कोई नहीं आया। 1 महीना जब इस प्रकार व्यतीत हो गया तो पिंगला के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि इन हाड़ मास के पुतलों के लिए मैं 20 घंटे चिंतन करती हूं। उतना ही चिंतन यदि मैं गोविंद से मिलने की करती तो मेरा कल्याण हो जाता। उसने तुरंत मन में निश्चय कर लिया कि संसार की आशा त्याग, कृष्ण 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 कर ले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कटते, जगत बावरे के संग बावरो न हो वेरे। भगवत चरणावृंद दृढ़ करके घरे, बार बार कहत हूँ तू सुनत नहीं बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। पिंगला ने अपने मन को समझाया कि कृष्ण नाम का गान करो, संसार की आशा को छोड़ दो। उसके मन की डोर गोविंद से जुड़ गई। सुगा को पढ़ाते मन जुड़ गया गोविंद से। मन ही तो जुड़ना चाहिए। मैं विमान से कहीं जा रहा था तो मेरे बगल की सीट पर एक बांग्लादेशी मौलवी जी बहुत देर से मुझे देख रहे थे। फिर मुझसे बोले, माफ करे,
क्या आप हिंदू हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कट्टर हिंदू हूँ। कहिए। मौलवी जी बोले मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमारे इस्लाम का ये नियम है कि खुदा से मिलना है तो पहले मोहम्मद साहब को याद करो। ईसाइयों के नियम है कि परमात्मा से मिलना है तो पहले यीशु मसीह से वार्ता करो। ऐसे ही पारसियों में नियम है। आपके सनातन हिंदू धर्म में क्या नियम है? हमने कहा कि हमारे यहाँ बीच में संपर्क वाले की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो सीधे मन को गोविंद के चरणों में जोड़ दो। तो कीर्तन करो, आंखें बंद कर चिंतन करो गोविंद का। बस मन गोविंद से जुड़ गया। भाव कुभाव अनख अलसहूं, नाम जपत मंगल दसी दसहूं। कितनी सुंदर सेवा है। भाव से गाओ, बिना श्रद्धा से गाओ, श्रद्धा से गाओ। कैसे भी नाम को गाओ तो कल्याण हो जाएगा। इसी सरलता से प्रभु दुनिया के किसी और धर्म में नहीं मिलते। तुमने मौलवी से कहा इस्लाम धर्म का शुरू 1400 वर्ष हो रहे हैं। ईसाई धर्म शुरू हुई थी 2000 वर्ष हो गए। लेकिन हिंदू सनातन धर्म तो 50,000 करोड़ वर्ष से ज्यादा हो गए। जिस दिन से दुनिया का आरंभ हुआ, जिस दिन से इस दुनिया का आरंभ हुआ, उसी दिन से सबसे पहला धर्म था सनातन धर्म। तो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है ऋग्वेद और सबसे प्राचीन धर्म का नाम है सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो मन की वृत्तियां अंतर्मुखी बनाओ और गोविंद मिल गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा था कि अरे तुम कहते हो कि मैं 7 दिन में मरूंगा, गोविंद तो 7 मिनट में मिलता है। 7 दिन तो बहुत होते हैं। बस मन को अपने गोविंद से जोड़ो, वो अवश्य ही मिलेगा। तो कुरर पंछी से संग्रह न करने की दीक्षा ली। कुरर पंछी से संग्रह न करने की शिक्षा ली। त्याग करते रहो। 18वां दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैंने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण की। घर में पिता की मृत्यु हो गई। सभी बहुत विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और बच्चा खेल रहा है। उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ कहती है बेटा पिताजी तो बाहर गए। अपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा। बच्चे को मैंने गुरु बनाकर सीखा कि शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का ही सम्मान होता है। आत्मा का न अपमान होता है और न सम्मान होता है। हिंदू महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हैं, 2-4 शिष्य क्यों नहीं रखते? तो दत्तात्रेय जी ने बोले कि नहीं, महात्मा को तो अकेला ही रहना चाहिए। ये बात मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाकर सीखा। एक गरीब कुमारी कन्या की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। वर आया, वर की दादी और उसकी बहन। वर की दादी को कन्या इतनी भाई कि तुरंत बहू के गले में माला डाल दी, झोले में फल रख दिए और हाथों में चूड़ियां पहना दी। कन्या के पिताजी से बोली कि आज से आपकी कन्या हमारे घर की बहू है। इसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करके जाएंगे। अब घर में माँ थी नहीं। कुमारी को अंदर जाकर धान से चावल निकालने थे, सो धान कुटने बैठ गई। जैसे ही धान कुटने बैठी तो चूड़िया की खनक
होने लगी। तो उसने सोचा क्या करूं, आए हुए मेहमान सोचेंगे कि घर में चावल भी नहीं है। सो उसने दोनों हाथों की 6-6 चूड़ियां निकाल दी। सोचा सारी चूड़ियां कैसे खोलूं, सुहाग की चीज है। तो आजकल तो फैशन प्रस्त महिलाएं हाथ में चूड़ी नहीं रखती, लेकिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए हाथ में चूड़ी नहीं रखना निषेध है। अब जैसे ही धान कुटने लगी फिर चूड़ियां खनखने लगी। तो उसने हाथ में केवल एक चूड़ी रखी और धान कुटने लगी, जिससे उसकी आवाज न होने पाई। इसी प्रकार संत यदि ज्यादा समूह में रहेंगे तो कभी न कभी कलह कलेश तो होते नहीं, तो कभी न कभी कलह कलेश होने की संभावना रहती है। सो महात्मा को एकांतवास करने चाहिए। और विश्वामित्र ने सर्प को गुरु बनाया और सर्प को गुरु बनाकर सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासियों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, सन्यासियों को कभी दूध घी नहीं खाना चाहिए। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि संत को तो अकेले ही विचरण करना चाहिए। भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया। भृंगी किसी भी कीड़े को लाकर अपने बिल में कैद कर देता है और वो कीड़ा भृंगी के भय से उसी का चिंतन करता है और चिंतन करते करते वे स्वयं भी भृंगी कीट बन जाता है। तो उसमें जैसे शिक्षा प्राप्त की कि लाल तेरी लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल हूं देखन मैं गई, आप हूं हो गई लाल। तो ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्ममय हो जाता है। तो आप जिसकी उपासना करते हैं उसके सद्गुरु आपके जीवन में अवश्य आएंगे। गीता में लिखा है कि भूत प्रेत की उपासना करते हैं तो उसका चेहरा भी भूत प्रेत जैसा बन जाता है, विकराल लगता है उसका चेहरा। जो राम नारायण गोविंद की उपासना करते हैं उनके चेहरे पर सौम्यता, चेहरे पर तेज और उसके सद्गुण धीरे धीरे आने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है परमात्मा का चिंतन करो, संसार का नहीं। हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपनी जान गंवा देती है। शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पत्ते रखकर उस पर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। तो साधक को चाहिए कि जो नारी का संग, तो लोहार को गुरु बनाकर ध्यान सीखा। वह अपने काम में इतना मग्न था कि रास्ते में धूमधाम से किसी राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन लोहार का ध्यान उधर नहीं गया। उसे पता ही नहीं चला कि लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्य में प्रभु की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि कैसे मिलेगी। अंतिम गुरु 24वां जो मैंने बनाया, अपने शरीर को बनाया। यदु बोले कि अपने शरीर से क्या सीखा, तो दत्तात्रेय जी बोले कि ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, अभी जैसा हूं वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। तो दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए।